जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है भगवंत अनमोल। देखिए, हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसे ही मिलेगा जो अनमोल होगा। समझ रहे हैं ना? वैसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं मिलेगा, बल्कि जो अनमोल है। तो आपको क्या लिंक करना है? अनमोल लिंक करना है बस। अगर आप अनमोल हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि भविष्य में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, तो आपको जो कृति जो आप लिख रहे हैं वो औरों से तुलना में एक लेवल उसका हाई हो, आप अनमोल हो, आपकी तुलना किसी से ना किया जा सके। हो गया लिंक? नहीं, कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसे मिला जिसने अपनी कृति को इतना शानदार लिखा कि उसको कोई उपमा ही नहीं दी गई। अनमोल कहा गया। सर आप अनमोल हैं, अनमोल है। तो फिर ये अब बताइए, जब कभी ऑप्शन में आएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो आपके दिमाग में ये चित्र बन गया कि नहीं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीतने के लिए आपको अनमोल होना पड़ेगा, आपका कोई मोल ना हो, अनमोल होगे तभी आपको साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार मिल पाएगा। हो गया आसानी से। ये इमेज बना लीजिए, आप अपने अगल बगल भी देखिए कि आप उसी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार देंगे जो अनमोल होगा। सब एक बराबर रहेंगे तो कैसे देंगे बताइए? सब एक ही लाइन में खड़े हैं, सब एक जैसे हैं? नहीं, जो उनसे डिफरेंट हो उन्हीं को ये पुरस्कार मिलेगा। तो हो गया ये क्वेश्चन, आसानी से इमेज बन गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रधानमंत्री ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखिए, मोपा हवाई अड्डा कहाँ है आप ये बताइए? गोवा। इसको लिंक करना है। देखिए, गोवा में जब आप कभी जाते हैं टूर के लिए तो भोपो लेके बजाते हैं। भोपो इन द सेंस कि आप गोवा घूमने जा रहे हैं, सबको बताएंगे अरे भैया हम गोवा जा रहे हैं, मतलब भोपो लेके कहने का सेंस है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो जिससे मिलेंगे बताते हैं ना कि अरे जा रहे हैं गोवा ना, फ्लाइट का टिकट है, जाने वाले हैं, मतलब। तो वो कहेगा यार तुम जाओ तो ठीक है, लेकिन तुम बता क्यों रहे हो सबसे भोंपा लेके? सबसे जैसे तुम ऐसा करो ना, जिस तरीके से बता रहे हो, एक भोंपो ले लो और डुग्गी पिटवा दो गांव में कि जा रहे हैं गोवा गोवा गोवा। अरे जाओ जाओ घूम कर आओ, क्या ये बता रहे हो सबको? अब हो गया नहीं? जब मोपा आएगा तो आपका दिमाग तुरंत आएगा कि भोंपा। आप किसी ऐसा गांव में अगर या शहर में जहां भी आप लोग हों, लिंक कर लीजिए, कोई एक ऐसा होगा जो अगर कहीं जाता होगा तो अगर तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता होगा। वो गोवा जा रहा है तो उस शख्स का इमेज बना लीजिए कि अगर वो गोवा जाएगा तो पूरे गांव में या पूरे चौहद्दी में बता देगा कि मैं जाने वाला हूँ। और कैसे? तो आपके सामने वो टकरा गया तो आप क्या कहेंगे? भैया इसे कहो तुम भोंपा बांध लो और जाओ सबको बताओ कि गोवा जा रहे हो, गोवा जा रहे हो। अब देखिए क्वेश्चन लिंक होगी कि नहीं। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सर बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ सब 3-4 स्टार इस पर लगा दे रहे हैं। तो मोपा गोवा, इसको ऐसा लिंक कर लो कि कभी ना भूले। हो गया ना, ये कभी नहीं भूलेगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन बना है? आंसर है स्पेन। देखिए, कोलकाता पुस्तक मेला है ना, पुस्तक डेफिनेटली जब कहाँ? स्पेन। देखिए, पुस्तक मेला में आपको पेन खोज कर जाना कंपलसरी है। अगर आप उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप पुस्तक मेला में आना चाहते हैं तो आपको पेन खोज कर आना पड़ेगा। क्योंकि यार आप लोग मेला देखने आते हो, पेन लेकर नहीं आते, यहाँ जो पेन रहती है उसको लेते उठा ले जाते हो। तो बोले कि पेन कंपलसरी है कि आप पुस्तक मेला में आ रहे हो तो आपको पेन लेकर आना पड़ेगा। अब हो गया नहीं इमेज? देखिए, कोलकाता पुस्तक मेला थीम क्या है? थीम देश कौन बना है? स्पेन। सोचिए, कोलकाता में हो रहा है लेकिन थीम देश हमने स्पेन को बनाया है। समझ रहे हैं ना? जब थीम देश की बात आएगी तो डेफिनेटली अपने देश में नहीं, बाहर की बात होगी। और बाहर की बात होगी, स्पेन को हमने लिंक भी कर दिया कि जब आप पुस्तक मेला देखने जाइए तो आप पेन लेकर अपना जाइए। देखिए, पेन से स्पेन हो गया कि नहीं? आसानी से लिंक हो गया, आसानी से भैया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? आंसर है असम। देखिए, बाजरा में आ रहा है बंजारा, असम में आ रहा है आसमान। बंजारे को आप मूवी में देखे होंगे कि बंजारा लोग अपना घर छत नहीं बनाते थे, वो ऐसे ही जहाँ मतलब रुकते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर अस्थायी निर्माण करते थे। वहाँ रहे कुछ देर, चले गए, 1 साल मतलब 5-6 महीने वहाँ रह के थोड़ा दिन अपने रहे, फिर चले गए। तो उनके लिए जो उनका छत था वो आसमान था। समझ रहे ना? अब बताइए,
आप भी देखे होंगे मूवी में जो बंजारे होंगे वो ऐसे ही सो जाते थे, उनके लिए जो छत उनका है आसमान है, और उनकी जो बेड है वो धरती है। अब इन लोग को देख लीजिए, मैं दो इमेज, बहुत शानदार इमेज लगाया इस पे, देखिए ये जो लेटे हैं छत पे, इनके क्या है बताइए, छत पे देखिए आसमान है और नीचे जहाँ लेटे हैं वो धरती मैया है। लिंक हो गई बाजरा मिशन, बाजरा से बंजारा, बंजारे लोग बंजारे को घर कभी नहीं देखा होगा, उनका घर ही धरती, पूरा धरती, धरती उनका घर है और आसमान उनका छत है। अब आपको इतना लिंक करना है कि बंजारा लोग आसमान के नीचे ही सोते हैं बस। कितनी मूवी देखे हैं आप, अमरीश पुरी वाली कितनी मूवी देखे हैं, उसमें बंजारे को देखें, उस बंजारे को यहाँ लिंक कीजिए ना, क्यों नहीं उस बंजारे के माध्यम से हम एक क्वेश्चन को अपना हमेशा के लिए बना लें। बन गया होगा सर, अब आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपके सब कॉन्सेंट माइंड में क्लास सेव हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश की किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? आंसर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। इसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाइए यार, देखो इसमें मोदी जी का एरिया है, समझे, और ईट राइट स्टेशन मतलब वहाँ 5 स्टार ही रखा जाएगा भाई, क्योंकि मोदी जी की बात है यार, देश के प्रधानमंत्री का वो सांसदीय क्षेत्र है, मोदी जी वहाँ कितनी बार गए हैं, बोले माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो दायित्व तो बनता है कि भैया कोई आएगा विदेशी देखेगा वाराणसी कैंट को, वहाँ खाने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, किसकी बेइज्जती होगी बताइए? प्रधानमंत्री जी की होगी ना, कि क्या आपके सांसदीय क्षेत्र में आप ऐसा किए हैं? तो मोदी जी ने कहा नहीं, हमने अपने वाराणसी कैंट को इतना शानदार बना दे रहा है कि दुनिया से भी कोई भी आए, एक बार अगर खाना खाए, ईट राइट स्टेशन है, एक बार खाए तो उंगली चाटता रह जाए और कहे वाह वाह मोदी जी वाह क्या बात है। हो गया ना आसानी से वाराणसी कैंट। अब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो आपके दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो सबसे पहले उसी को ही ऐसा बनाया जाएगा। सिर्फ जो बड़ा होता है उसको बना के एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि हमने बना दिया, आप लोग भी ऐसा कीजिए। तो अभी तक तो आपने पढ़ा था, लेकिन आज एक ऐसी इमेज बना लिया कि अब जो है क्लास आपको ये नहीं भूलेगी। सॉरी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जग मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला है, यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? देखिए क्या है, जग मिशन का संबंध किस राज्य से है? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए, आप ध्यान से देखिए, उड़ीसा में डिश आ रहा है ना, ODISHA, डिश, डिश मतलब पकवान ना, और जग, गाना आप सुने होंगे, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, तो ऐसे यहाँ है, जग घूमिया माँ के खाना हाथों जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए जग, जग घूमिया, उड़ीसा में डिश आ रहा है ना, आप माँ के हाथों का खाना का स्वाद, वो डिश आपको नहीं पाएंगे। पूरा जग घूम लीजिए, जो मज़ा, जो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आप भूल गए तो फिर बड़े दिक्कत की बात है। इस क्वेश्चन को आप कभी मत भूलना, क्योंकि माँ के हाथों का खाना आप लोग मिस करते होंगे ना। आप चाहे यहाँ रहिए, चाहे अमेरिका रहिए, चाहे फ्रांस रहिए, चाहे जर्मनी रहिए, लेकिन पूरे जग घूम के आइए, अगर माँ के जैसा, उनके जैसा डिश कोई बना देगा तो कहिएगा। ये क्वेश्चन अब आपसे कभी नहीं भूलेगा, ये बात जान लीजिए। जग, जब जग आएगा दिमाग तुरंत जाना चाहिए, पूरा जग घूम लिया लेकिन माँ जैसे खानों को हाथ स्वाद कहीं नहीं पाया। और उड़ीसा 28 राज्य में केवल एक ही राज्य में डिश आएगा, वो है उड़ीसा, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। हो गया आसान इसलिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है KV साजी। देखिए नाबार्ड में आ रहा है बर्ड ना, और साजी में आ रहा है सजना, तो जो चिड़िया उड़िया होती हैं, बर्ड होती हैं, वो भी सस्ती हैं, समझ रहे हैं? तोता मैना जा, कबूतर जा, तो उनके भी अंदर तो जैसे चिड़िया, चिड़िया से वो भी तो प्यार मोहब्बत, वो भी परिवार बसाती होंगी ना। तो देखिए बर्ड, आपको लगता है चिड़िया नहीं सस्ती ना, बर्ड नहीं सस्ती, बर्ड भी सस्ती हैं। देखो बर्ड, देखो इमेज मैंने लगा दिया है कि नहीं। अब नाबार्ड के अध्यक्ष जब आएगा तो आप तुरंत बर्ड देखते ही आप देखेंगे सजा कहाँ है, सजा, ये देखिए सजनी, ये देखिए, देख लीजिए, ये मेरे ध्यान से देखिए, ये चिड़िया देखो कितना सजा है, देखो गुलाब लगाई है ना, ये देखो जंजीर वंजीर सब पहनी है, किसके लिए? अपने सजना के लिए। इमेज बनाइए, इमेज बनाइए सर, बनाइए, बन गया इमेज। अब जब नाबार्ड का अध्यक्ष आएगा, आज नहीं सालों बाद भी आएगा, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बर्ड देखते ही आपको सजना दिमाग तुरंत जाएगा। हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? आंसर है केरल। सरकार ने पूछा, भारत सरकार ने, ये बताइए किसके लिए टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी चलवाया जाए? तब केरल निकल कर सब आगे आया, कहा कि सर आप मेरा नाम देख रहे हैं केरल? बोले हाँ, तो बोले केरल नाम तो है लेकिन उसमें करेला सब्जी आ रहा है और हमारी पूरी सब्जियां खराब हो जा रही हैं। आप जो टैक्सी चलवा रहे हैं पहले हमारे तरफ चलवाइए। क्यों? क्योंकि मेरा नामकरण ही सब्जी के नाम से हुआ है, तो हमारे यहाँ केरल बहुत है। 28 राज्य में ऐसा कोई राज्य नहीं जो सब्जी से शुरू हो। मेरा सब्जी से शुरू हो रहा है, तो आप ऑनलाइन टैक्सी की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले केरल से कीजिए। तर्क भी देखो कितना शानदार है ना, कि मेरा सब्जी से नाम शुरू हो रहा है तो पहले आप हमारे यहाँ शुरू कीजिए ना सर। ऑनलाइन टैक्सी सरकारी टैक्सी चल रही है, तो पहले हमारे यहाँ से कीजिए। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है यार, ये तुम तर्क इतना तगड़ा दे दियो, मैं तर्क तुम्हारे काट ही नहीं सकता। तो पहले जहाँ तुम्हारा नाम सब्जी से, तो पहले जो ऑनलाइन टैक्सी आप ही के यहाँ शुरू कर दे रहे हैं। अब हो गया नहीं? देखिए, सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी, जब सरकारी की बात आई ऑनलाइन टैक्सी, तो केरल सामने आके सबसे पहले खड़ा हो गया और कहा सबसे पहले सर हमारे यहाँ, आप पहले हमारे यहाँ कीजिए, मैं इतना अच्छा करके दिखा दूंगा, फिर पूरा जो है और राज्य में ये बातें फैलेंगी। हो गया ना आसानी से लिंक? देखिए, ये देखिए सब्जी वब्जी लेकर जा रहे हैं, देख रहे हैं ऑनलाइन टैक्सी यही है, सब्जी सब्जी है और सब्जी में एक ही नाम, वो है केरल। हो गया ना आसानी से लिंक? ऐसे ही तो करना है इमेज बना के। कितनी शानदार सब्जी का टैक्सी फिर से देखने का मेरा मन कर रहा है। देख लीजिए, शिमला मिर्च सब देख लिए ना। अभी कभी नहीं भूलेगा जब आएगा सब, पहली बार पहली सरकारी, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा। केरल लाइन में खड़ा था भैया हमको, बोले ठीक है चलो फिर तुम्हें ले लो। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? आंसर है यूएई। देखिए, इससे पहले जापान लगातार सिरमौर बना हुआ था, लेकिन इस बार यूएई। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जापान के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन यूएई दुबई के बारे में सब कोई जानता है। वहाँ बुर्ज खलीफा है, वहाँ ये बड़ी बड़ी बहुत मतलब टूरिस्ट प्लेस के लिए हब बन चुका है दुबई। तो दुबई सब लोग जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग दुबई घूमने जाते हैं। तो दुबई जब जाते हैं, दुबई वाला ने कहा यार देखो सब लोग तो आते हो ठीक है, लेकिन ऐसा जितने लोग आ रहे हो जा अपने देश से कहना कि अगर मेरे दुबई वाले कहीं आए तो उनसे वीज़ा लाना ले बाबू। समझ रहे हो ना? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही कितनी है, थोड़ा सा है। अगर तुम हमारे लिए हमारा वीज़ा नहीं लेते हो, हम पासपोर्ट दिखाकर तो आपके देश में आ जाएंगे, तो आपके लिए कितना फ़ायदा होगा? हम तो मुट्ठी भर हैं, आप तो बहुत लोग हैं। तो आप हमको ऐसा मौका देंगे तो आप भी आएंगे, तो हम आपको मौका देंगे, आप भी आइएगा। तो देखिए कितने आसानी से ना, सब ज़्यादा दुबई लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं तो प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी बढ़ी, तो सब ने कहा ठीक है हम भी आ रहे हैं, आप भी आइएगा हमारे यहाँ। जब सबने ऐसा बोल दिया तो दुबई का पासपोर्ट तगड़ा हो गया कि नहीं? बताइए, हो गया दुबई पासपोर्ट तगड़ा। दुबई का पासपोर्ट दिखाइए यूएई का, और सबसे तगड़ा पासपोर्ट माना जाएगा। इससे पहले जापान हटाओ, जापान के बारे में कुछ नहीं जानते आप। कौन सिटी के बारे में जानते हो? नहीं, दुबई के बारे में जानते हो। मेरा दिल बोल रहा था कि एक न एक दिन दुबई ही नंबर 1 बनेगा, और वो हो गया। समझना, हो गया आसानी से लिंक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? आंसर है इटली। देखिए, बाजरा और इटली है ना, अब इससे आसान से कैसे लिंक हो सकता है? फोटो देख के मेरा दिल खुश हो गया। देखिए, बाजरे की इटली है ये, देखिए ये है बाजरा और ये है बाजरे की इटली। अब कभी भूलेंगे? कभी जब आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ऑप्शन में 4 देश का नाम दिखेगा, तो इटली पे दिमाग तुरंत जाएगा कि यार हमने बजरी वाली इडली खाई है, बाजरे की इडली खाई है। अरे नहीं खाए महाराज, तो एक बार खा लीजिए बाजरे की इडली। नहीं खा पा रहे, आंख मूंद कर सोच लीजिए कि हम बाजरे की इडली बनवाएंगे। और एक बार बाजरे की इडली बनवा लिए तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जा रहा है, आपके रडार में है। फिर ये सालों साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, चाहे जब आएगा क्वेश्चन, बिना रिवीजन के आप ठीक कर जाएंगे। क्योंकि मैं जो लिंक कर रहा हूँ ना, वो क्लास आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो रही है। बाजरा भी आपके दिमाग में है, इडली भी आपके दिमाग में। ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बाजरा आएगा, इडली आएगा, हो गया काम आसानी से। कि मैंने बाजरे की इडली खाया है। कभी आप अपने महिला मित्र के साथ जाइए, बोलिए यार चलो तुमको आज बाजरे की इडली खिलाते हैं। बोली बाजरे की, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। तो बोले तुम नहीं सुनी थी ना, चलो आज खिलाते हैं, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। हो गया आसानी से लिंक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? आंसर तमिलनाडु। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड
मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब ग्रीन पूरा करना चाह रहे हैं, पूरा ग्रीन रहे, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंड लेना चाह रहे हैं। तो कि बोल रहे हैं कि गांव जैसे सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि यार ऐसा करो, हमारे यहाँ हरियाली जो है बहुत काट दी जा रही है, जब से ये उद्योग लग रहे हैं, तो हरियाली की कीमत पर, जंगलों की कीमत पर वो जो है उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि सब लोग ऐसा इकट्ठा हुआ जाए कि उद्योग तो लग रहे हैं, साथ साथ हम लोग ग्रीन को, जैसे गिर रही हरियाली थी उसको फिर से जीवंत किया जाए। तो बोले हाँ यार, इसके लिए ऐसा ना कुछ फंड इकट्ठा करो, जैसे जो जो हमारे अगल बगल गांव हैं उनसे फंड मांगा जाए, आपके जो इच्छा हो आप पैसा दे दीजिए, हम उससे पेड़ लगाएंगे, ताकि जो बर्बादी हुई है फिर से उसको आबाद किया जाए। तब तो उसी में से कोई कह रहा है यार कि ये बताइए, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए आप पैसा मांगे तो आपको मिलेगा? तो बोले क्यों नहीं मिलेगा? अरे बोले कहा यार, वहाँ चंदा मांगने जाओ देवे नहीं करते, तुम जाओगे ग्रीन फंड के लिए, इतने बड़े काम के लिए कौन देगा? जो आंखों से दिखे उसके लिए तो चंदा मिलता ही नहीं है, और आप बता रहे हैं ग्रीन फंड के लिए। बोले नहीं, मिलेगा, थी मिलेगा, ग्रीन फंड के लिए भी मिलेगा, बस आप वहाँ परसुएट करना है आपको। आप जिससे मांगने जाइए उसको ऐसा बताइए कि ये हमारे आने वाली भविष्य के लिए है, ग्रीन फंड के लिए आप जो दे रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों पर एहसान कर रहे हैं। अच्छे समझाइएगा तो उनको ही पता है कि जो ये मांगने चंदा आया है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया है, भविष्य के लिए आया है, भविष्य के निस्वार्थ भावना से आया है। तो अगर वो अपने अपने जेब से अगर एक भी रुपए दे देगा, ऐसा एक एक रुपए सब दे देंगे, तो वो ग्रीन फंड जो बड़ा हो जाएगा तो फिर हमसे ग्रीनरी लगा देंगे। ये छोटा सा इमेज मैंने बनाया है। अब देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, अब ग्रीन क्लाइमेट फंड जब आएगा दिमाग में तुरंत आप कहना चाहिए ग्रीन फंड में मिलेगा कि नहीं। आप भी सोच लीजिए, अगर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए आपसे चंदा मांगने के लिए बोले कि जाइए आप दिन में मांग के लाइए, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार मिलेगा कि नहीं? बताओ, मिलेगा कि नहीं? जाऊँ मांगने कोई देना, अगर दिमाग में आपके आ गया मिलेगा कि नहीं, तब समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हो गया ना आसानी से लिंक। आपने इस क्लास को कितने जीवंत के साथ देखा और अपने बचपने को फिर से जिया इस क्लास के साथ, और ऐसे जी लिया कि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई। अब ये कभी या महीने सालों बाद जब एग्ज़ाम होगा तो आप बिना रिवीजन के भी जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे जाइए, हवा GSF ऑफिशियल डाल के डाउनलोड कर लीजिए। कभी एक बार इस PDF को देख लीजिएगा तो क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ये फ़ोटो देखते ही सब कुछ लिंक हो जाएगा। तो आपने आगे ही देखा होगा, जैसे मूवी नहीं भूलती, ये क्लास भी नहीं भूलेगी। क्यों? क्योंकि मूवी हम यही जानते, दिमाग हमारा वही है, मूवी को याद कर लिए तो क्लास को क्यों नहीं। मूवी को इसलिए याद कर लिया कि उसको हमने इमेज के माध्यम से देखा है, वैसे ही हम क्लास को भी इमेज के माध्यम से आपको फील करवा देंगे, तो मूवी और आपकी क्लास दोनों बराबर स्थिति में आ जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।